वेलकम टू IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। कई सारे छात्र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि फीफैट में जो है उनका स्कोर बिल्कुल बॉर्डर पे आ रहा है। और फीफैट में जिस तरीके का खेला हुआ है, यूपीएससी ने छात्रों के साथ जिस तरीके का मजाक किया है, ये जो है बहुत ही गंदा मजाक है। कई सारे फैक्टर पे मैं बात करने वाला हूँ। खास तौर पर अगर आप अगली साल फीफैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत ही डीप तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बार दो तीन बातें आपको बता दूं। अगर आपका जीएस में स्कोर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है। अगर आप फीफैट क्वालिफाई हैं तो मेरी बात मानिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए और आप जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए। उसके कई सारे कारण हैं, हर कारण पे मैं बात करूंगा, ठीक है। आगे आपकी फीफैट की जो है जितनी समस्याएं हैं वो भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। एक टॉप एनालिसिस आपका होने वाला है, तो वीडियो को जो ध्यान से एक बार सुन लेंगे तो आने वाले टाइम में ज़्यादा समस्या आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है कई लोगों को और आपको आगे मिलेगा भी। कई सारे प्रश्न मैंने शेयर किए थे और वो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है। तो मैं पहले बात करूंगा अपने टॉप टिप, जो आपका टॉप एनालिसिस उसकी जो डाटा मुझे मिला है। मैं जो है कल दिन भर जो है आपका नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, यहाँ सब मैं जो है काफ़ी घूमा। मॉर्निंग से ही मैं निकला हुआ था, ठीक है। और जब मैं पूरा एनालिसिस किया तो बहुत ही कम छात्र मिले हैं जो 100% ताल ठोक के बोलें कि मेरा फीफैट क्वालिफाई हो रहा है। सब कह रहे हैं कि 27, आपका 28, 29, 30, 25, 26 ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो बात हुई कि जब आपकी आंसर की कोचिंग उन्होंने निकाली है, और जैसे यूपीएससी आंसर की देगा तो उसमें कुछ प्रश्न डिलीट भी हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा। प्लस कई के उत्तर चेंज होते हैं, खासकर पैसेज के। और जिस तरीके का पेपर आया है तो कुछ भी कहना जो है बहुत ही जो है कहा जाए तो मुश्किल काम है बताना कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाली। फिर भी मैंने एक कट ऑफ एनालिसिस किया था चैनल पे, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। बट आज की डेट में इतना बात करने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जीएस में अच्छे स्कोर होंगे। अच्छे स्कोर का मतलब है कि 90 के अराउंड, लेकिन वो फीफैट में फेल हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपीएससी को टोटल अगर क्वालिफाई करवाना है तो यहाँ पे डाटा आप देखिए, आपको 1105 की आफा वैकेंसी है। अगर अप्रॉक्स 14 गुना बुलाए यूपीएससी, जो लास्ट ट्रेंड देखा गया है, तो 15,000 से 16,000 बच्चों को क्वालिफाई होना है। अब क्या यूपीएससी को इस बार इतने बच्चे मिल पाएंगे? क्योंकि फीफैट का जो क्राइटेरिया है आपका वो 33% है 200 में, तो आपका 66 यानी 55 नंबर है ये का आपका जो क्राइटेरिया है। तो इसको पार करने वाले क्या 16,000 बच्चे हैं इस बार? ये भी एक जो है संदेह का विषय है। देखते हैं क्या होता है। तो इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट होगा वो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट होगा आपका। बहुत ज़्यादा लोग इंतजार करेंगे। मैं सब जगह देख रहा हूँ माहौल बिल्कुल ही खराब है, छात्र बिल्कुल परेशान है क्योंकि कहीं न कहीं जो है यूपीएससी ने मजाक किया है। जनरली आपने देखा होगा जब पैटर्न चेंज हुआ था, फीफैट के नंबर जुड़ते थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि फीफैट के आधार पर कई छात्र निकल जाते थे। और यही इस बार उल्टा हो गया क्योंकि फीफैट ही आपका जो है देखा जाए तो मिनिमम की बजाय आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया फीफैट ही हो गया है, ठीक है। तो फीफैट आपका जो है मैक्सिमम क्राइटेरिया हो गया कि फीफैट पास करिए और आप मेंस के लिए लग जाइए। आज की डेट में जो एनालिसिस निकल के आ रहा है यही आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम इतने छात्र तो फेल ही हो रहे हैं। और ये भी एक डाउट कंडीशन हो गया कि भाई 16,000 बच्चे मिलेंगे जो फीफैट में क्वालिफाई हों। कारण क्या है सुनिए, अगर आपको फीफैट में पास होना है तो नेट 27 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन आते हैं, तब आपका 57.5 मार्क्स बनेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपको 27 अटेम्प्ट करिए, 27 आपका सही हो जाए, जो कि दुनिया में, इंडिया में किसी की नहीं है 100% एक्यूरेसी, ठीक है। वो भी जब आपके पास पैसेज हैं और मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे आए, ठीक है, तो आप भूल जाइए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसी भी छात्र को निकालना है अगर फीफैट, तो कहीं ना कहीं वो 40 के आसपास तो अटेम्प्ट करेगा ही। अगर वो 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो आप सोचिए, अगर कोई 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो 40 में अटेम्प्ट करने मतलब अगर उसको नेट जो है 27 बनाना है तो उसको कितना मिनिमम सही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो 31 क्वेश्चन सही करता है, 9 गलत करता, 3 चले जाएंगे, तो उसका आपका जो हो जाएगा वो 28 बनेगा नेट। तो कहीं ना कहीं मिनिमम आपको
30 से 31 तो सही करना पड़ेगा अगर आप 40 अटेम्प्ट करते हैं। और क्या इतना साहस किसी के अंदर है कि वो सिर्फ 40 ही करके आएगा और इतनी एक्यूरेसी वो निकाल पाएगा? ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको जो है 32 से लेकर 33 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो क्या इतने क्वेश्चन थे सही करने लायक? वो भी आपका एक जो है पॉइंट है। अब देखिए 27 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके पैसेज के थे। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो 12 के आसपास। ठीक है, और मैथ से क्वेश्चन आपके 41, एक दो क्वेश्चन इधर हो सकता है, आप उसको देख लीजिएगा जो मैंने एनालिसिस किया। रीजनिंग के 12, मैथ के 41 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए खेला कहाँ हो रहा है? खेला कहाँ हो रहा है कि यूपीएससी कहता है कि मैं हाई स्कूल तक आपका 10th लेवल तक मैथ या रीजनिंग पूछूंगा। अगर मैं 10th के टॉपिक की बात करूं तो कहीं भी आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली ये सारे टॉपिक। ठीक है, जो नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपका नंबर सिस्टम पे खेल गया, वो भी तरीका बदल दिया। ठीक है, क्या का टॉपिक गायब कर दिए। अब देखिए गायब हुआ आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस गायब हो गया, परसेंटेज क्वेश्चन गायब हो गए, फ्लोरिज्म के क्वेश्चन गायब हो गए, पावर के क्वेश्चन गायब हैं, डायरेक्शन गायब है। ठीक है, सेक्वेंस एंड सीरीज गायब है। जो वेन डायग्राम वाले ये क्वेश्चन होते थे जिसमें आपको कहीं न कहीं मिक्स करके एक चुनना होता था, वो आपका गायब है। ये जो मेन टॉपिक होते थे कहीं कहीं ये इजी टॉपिक होते थे और इनसे प्रश्न होते थे आपके 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक ही गायब कर दिया उसने। कई क्वेश्चन जो आसान टॉपिक के भी थे उनको स्टेटमेंट में डाल दिया, जो कि और भी कन्फ्यूजिंग हो गया। इसी वजह से समस्या ये क्रिएट होगी। कई सारे छात्र जो हैं ये पार्ट आसानी से कर जाते थे और कहीं कहीं ये पार्ट इजी भी होता था। तो ये पार्ट जब उसने पूरा गायब कर दिया तो आप करोगे क्या? और कैलकुलेशन ऐसी कर दी है कि आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, नंबर जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए। तो ये पूरा खेला करने की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। और प्लस रही बात पैसेज की, तो पैसेज में आप कितनी एक्यूरेसी रख लोगे? यहाँ पे आप एक्यूरेसी मान लो 70% भी रखते हो, अगर मैं मानता हूँ, जो कि आसान काम नहीं है क्योंकि यूपीएससी आंसर आते ही 10% एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ रियलिटी आपकी है। तो ये सारा पूरा खेला आपका हो गया है। तो इस खेले को अगर आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं आपको तैयार होना पड़ेगा अगले साल के लिए, क्योंकि आपको सीफेट क्वालिफाई करना अब आसान नहीं। अब ये समझिए, जो ये चीज़ आप कहते हैं ना कि आपको सीफेट क्वालिफाई करना, ये आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर है। अब ये कहीं ना कहीं कंपलसरी पेपर है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो ये आपके लिए अब कंपलसरी पेपर हो गया है। और जब जैसे आप जीएस की तैयारी करते हैं कंपलसरी पेपर की, वैसे आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि सीफेट नहीं पास तो मतलब आप मेंस नहीं लिख पाओगे और आपको इसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि लास्ट के 15 डेज, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के जो है 15 डेज में लग जाऊं, ठीक है, और लास्ट के 15 डेज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट के 15 डेज जो है लग जाऊं और उस 15 डेज में आपका हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपको पहले से ही आपको चीज़ें आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अगली साल 26 मई को पेपर होने वाला है तो ये मांग चलिए कहीं ना कहीं आपको डेली जो है सीफेट पर, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के छात्र हैं, तब तो आपको कहीं ना कहीं डेली आपको 1 आवर सीफेट पे देना ही पड़ेगा अभी से ही। अदरवाइज कितनी भी आप कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रही बात कोचिंगों की, मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ, एक सेकंड आप वेट करेंगे, मैं कोचिंग वाले पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोचिंग वाले पॉइंट पे आऊँ तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने जो है सब पहले क्या किया, मैं कल गया था तो मैंने जितनी भी बुक्स थी सीफेट की अप्रॉक्स, तो एक आप देखेंगे तो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो आपका विजन का जो कोचिंग है उसके बगल में ही एक बुक शॉप है, काफ़ी बड़ी बुक शॉप है। तो मैंने वहाँ पे लगभग सीफेट की सारी बुकें वहाँ मिल जाती हैं। तो मैंने सारी सीफेट की बुकें देखी, मैंने टॉपिक्स देखे, कुछ भी नहीं है 2 to 3% भी अगर उस टाइप के क्वेश्चन ये मैच करा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। और किताबों का दाम देखेंगे तो 500-1000 रुपये, इतनी महंगी महंगी किताबें, कोई बेनिफिट नहीं। प्लस मैंने क्या किया, जितने भी अभ्यास टेस्ट हुए थे, विजन के अभ्यास टेस्ट में अप्रॉक्स 30,000 बच्चों ने दिया था। ठीक है, 30,000 बच्चे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मैच करेंगे तो 3% भी आप जो है यूपीएससी लेवल को विजन का जो है अभ्यास टेस्ट मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इवन विजन का जितने भी सीफेट उठाइए मैं सारे लेके आया था, मैं देख रहा था, मिला रहा था कि आखिर किस पैटर्न पे यूपीएससी गया। और कोचिंग वाले, तो कोचिंग वाले खुद भाप नहीं पाए। कई सारे छात्र जो है कहीं कहीं कोचिंग को बहुत ही भला बुरा भी कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरियर एक तरीके से क्या हुआ, उनका बर्बाद ही हो गया। क्योंकि आप उस पैटर्न पे सीफेट की तैयारी आपने करवाई नहीं तो आपका नुकसान हो गया, क्वेश्चन आपने बनाया नहीं। तो टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। तो ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था। तो यानी फिर तैयारी कैसे होगी अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही? या तो कोचिंगों को अपडेट करना पड़ेगा, कोचिंगों को यूपीएससी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है टेस्ट सीरीज बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपको अपनी कोचिंग चलानी है तो आप उस तक टेस्ट बनाएंगे नहीं। तो इसलिए सही तरीके से यूपीएससी के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक्स इस बार आए हैं, जो मैं
बिल्कुल भी आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। उन टॉपिक को सही तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उन टॉपिक को मेंशन करना पड़ेगा, और उनको जो है कहीं न कहीं चाहे गूगल के माध्यम से या कोई बुक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको उन पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स आए हैं आपके, मैं अभी पैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात करता हूँ, रीजनिंग की बात करता हूँ। अगर आप मैथ्स के सारे टॉपिक का नोट्स बनाइए, पहले बेसिक अच्छा करिए, फिर रीजनिंग के बनाइए, और बाकी इसी लेवल पर आपको प्रैक्टिस करिए। खास तौर पर आप यूपीएससी का पेपर ही जो है आपका आया हुआ है, वो पूरा 4-5 साल का वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो सीडीएफ या एनडी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सीएपीएफ वाले कुछ होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको छांट के उसमें से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से पकड़ बना लेंगे। और रही बात पैसेज की, तो पैसेज के लिए आप बिल्कुल भी, आप पैसेज आपको मस्ट करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते थे कि मैथ रीजनिंग कर दिया, ठीक है, और पैसेज छोड़ देते थे। पर अब पैसेज ही आपकी नैया पार लगाएगी, ठीक है। पैसेज में क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश न्यूज़पेपर का एटलीस्ट 1 आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ में जनरली टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, तो एक आर्टिकल आपको मैं डेली शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। जिसकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी, आप उसकी मीनिंग को नोट कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने चैनल पर जो है वर्ड ऑफ द डे डालना शुरू कर दिया है। द हिंदू में जनरली आपका एक वर्ड निकलता है। अगर आप 365 दिन कंटिन्यू है तो आपके 365 वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसकी आपको इमेज भी मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपके 1-2 और जो वर्ड होंगे द हिंदू में, वो भी मैं डालना शुरू करूंगा। इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी। और आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उससे आपका जो है पैसेज इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। साथ ही पीवाईपी कर लीजिए, तो पीवाईपी कर लेंगे तो आपका पैसेज भी अच्छा हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आप मिला देंगे तो पैसेज में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका अप्रॉक्स मानता हूँ 27 है, तो अगर आप जो है 70% के आसपास अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो लगभग आपका 49 हो गया, और ये आपका हो गया लगभग आपका हो गया 17, मतलब 18-19 क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे, ठीक है, 27 में से। तो आप बाकी वहाँ से अगर टॉपिक पर करेंगे तो वहाँ से अगर आप 15-20 के आसपास निकाल लेंगे, तो नेट आप अगर आप टोटल 35+ क्वेश्चन करेंगे सही, तो 35+ क्वेश्चन में आपका हर हाल में हो जाएगा। कितना भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इजीली आप निकल जाएंगे। 50 के आसपास रखिए, आराम से इजीली आप क्वालिफाई कर देंगे। तो ये पूरी जो है रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो हेल्प होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक शिकायत भी रहती है, आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं पर लाइक और शेयर नहीं करते। ये आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। पहले तो मेरे पास टूल्स भी नहीं थे, अब टूल्स भी आ गए हैं, तो मैं इसीलिए मैं फीफेट की क्लास नहीं ले पा रहा था। बट अब मैंने अब टूल्स मेरे पास आ गए हैं, तो अब मैं इजीली जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्वेश्चन लेके भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा आपका जो है जब से आप कहेंगे तो आपका फीफेट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, जितने भी टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स को निकालूंगा, उनके नोट्स होंगे, बनाए जाएंगे, ठीक है। उसी नोट्स के आधार पर सारी चीज़ें आपकी क्लास भी ली जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी, और कुछ क्वेश्चन आपको उसके आधार पर प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। सिंपल कार्य है, यही सिंपल कार्य आपका चलेगा। ज़्यादा नहीं लोड लेके 10-5 मिनट के वीडियोज होंगे, एक एक टॉपिक आता जाएगा, ठीक है। जो समस्याएं होंगी आप पूछते जाइएगा, तो इस पर फीफेट पे आपका काम शुरू होगा। बट हाँ, ये चीज़ डिपेंड करती है कि कब शुरू किया जाए। आखिर आप रिजल्ट का वेट कर लें, क्योंकि मेंस की भी तैयारी करनी है, तो कई सारी चीज़ें मेंस में भी एक्सप्लेन करनी है कि मेंस को कैसे लेके चलना है, फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि कई सारे छात्र हैं जो फीफेट में क्वालिफाई हैं, बट उनके जीएस में स्कोर कम है, तो उनको भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। ये टोटल एनालिसिस आपका था। अगर एनालिसिस आपको सही लगा हो दिल से, तभी आप जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अदरवाइज अगर आपको एनालिसिस बिल्कुल नहीं सही लग रहा है तो बिल्कुल भी आप लाइक मत करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।